नमस्कार दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस पर आप सभी का स्वागत है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उसका विषय है बंदोबस्ती पर्चा, वासगीत पर्चा ग्रामीण क्षेत्र में कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस चैनल आम जनता के लिए समर्पित है। अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में, भूमि सुधार उपसमहर्ता के रूप में या अन्य पदों पर रहते हुए मैंने कार्य करते हुए जो अनुभव प्राप्त किया है, उसके आधार पर सरकार के विभिन्न योजनाओं का आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार के अधिनियम, नियमावली की भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाती है। अतः आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बंदोबस्ती पर्चा एवं वासगीत पर्चा में क्या अंतर है। दोनों दोस्त अलग अलग हैं, किंतु आम लोग एक ही समझते हैं। तो चलिए इसके अंतर को समझते हैं। वासगीत पर्चा दूसरे के रैयत के भूमि पर अर्थात निजी भूमि पर दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो जिस रैयती जमीन पर भूमिहीन व्यक्ति लंबे समय से रह रहा हो। तो क्या इसके लिए कोई कानून भी है? जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार ने इसके लिए 1947 में ही कानून बनाया है, जिसका नाम है बिहार प्रश्रय प्राप्त गृह स्थल रैयती अधिनियम 1947। शॉर्ट में इसको बोलते हैं BPPST एक्ट, बिहार प्रिविलेज्ड पर्सन्स होमस्टेड टेनेसी एक्ट 1947। इसमें मात्र 22 धाराएं हैं। मैं इस पर एक अलग से वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। यही है आपका बिहार प्रिविलेज्ड पर्सन्स होम स्टे टेनेंसी मैनुअल। अब आइए समझते हैं कि बंदोबस्ती पर्चा क्या है। बंदोबस्ती पर्चा सरकारी जमीन पर दिया जाता है। सरकारी जमीन को गैर मजुरवा जमीन कहा जाता है। अब ये गैर मजुरवा जमीन दो प्रकार का होता है। पहला, गैर मजुरवा खास या मालिक, और दूसरा गैर मजुरवा आम। पहले आम जमीन को आपको समझा देते हैं कि गैर मजुरवा आम जमीन ऐसे जमीन को कहते हैं जिसका उपयोग आम लोगों द्वारा किया जाता है, जिसका सार्वजनिक उपयोग होता है। और इस जमीन पर दोस्तों अधिकार किसका होता है? इस जमीन पर अधिकार ग्रामीण जनता का होता है। अगर इस जमीन पर बंदोबस्ती पर्चा सरकार को देना होगा तो उस पंचायत के ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होगा कि इस जमीन को बंदोबस्ती के लिए दिया जा सकता है। बाद में हम चर्चा करेंगे कि बंदोबस्ती के लिए क्या इसमें जरूरी है। अब आइए समझते हैं गैर मजुरवा खास जमीन। गैर मजुरवा खास जमीन ये जमींदार की जमीन हुआ करती थी। आपको मैंने पहले भी बताया है कि कैडेस्ट्रियल सर्वे 1898 से 1920 के बीच में संपन्न हुआ, और जो भी अनकल्टिवेटेड लैंड था, मतलब जो कृषि योग्य जमीन नहीं थी, जो परती जमीन थी, जो बंजर जमीन थी, उसका रिकॉर्ड जो है वो गैर मजुरवा खास मालिक या गैर मजुरवा आम जमीन के रूप में की गई। और स्वतंत्रता के बाद
जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने का प्रयास किया गया और इसी कड़ी में बिहार सरकार द्वारा 1950 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम लागू किया गया, जिसके तहत जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और जो भी जमींदार की गैर मजुरवा खास मालिक जमीन थी, सभी की जमीन जो है वो बिहार सरकार में निहित हो गई, अर्थात बिहार सरकार की हो गई। अब बिहार सरकार ऐसे जमीन के बंदोबस्ती के लिए प्रारंभ से ही काम शुरू कर दिया। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पहला पत्र जारी किया 3848 लैंड रेवेन्यू 15 मई 1991, जिसमें प्रावधान किया गया कि वास रहित और भूमिहीनों को वास हेतु रहने के लिए 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराया जाए। पुनः बाद में कई पत्र निर्गत हुए, परिपत्र निर्गत हुए, संकल्प निर्गत हुए, जिसके तहत इसकी सीमा बढ़ाकर 12.5 डिसमिल किया गया, बाद में घटा के 3 डिसमिल कर दिया गया, किंतु वर्तमान समय में 5 डिसमिल जमीन बंदोबस्त करने का प्रावधान किया गया। ये 9 फरवरी 15 से 5 डिसमिल किया गया। अब सरकार लोक कल्याणकारी नीति के तहत यह महसूस किया कि इसको और जो है द्रुत गति से करने की जरूरत है, तो सरकार ने अभियान बसेरा कार्यक्रम प्रारंभ किया। अभियान बसेरा कार्यक्रम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 267 दिनांक 8/9/2014 को लागू किया और ये प्रारंभ में महादलित परिवार के लिए किया गया। ये मेरे पास पत्र है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जो पत्रांक है 267 दिनांक 8/9/2014, जिसका विषय है बिहार महादलित विकास योजना अंतर्गत वास रहित महादलित परिवारों को वास योग्य भूमि उपलब्ध कराने हेतु अभियान बसेरा प्रारंभ करने के संबंध में। बाद में सरकार ने अभियान बसेरा कार्यक्रम को विस्तार करते हुए इस कार्यक्रम के तहत पत्रांक 458 दिनांक 18/12/2014 के तहत महादलित परिवारों के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 को भी सम्मिलित कर लिया गया। किसके तहत? अभियान बसेरा योजना के तहत। अब यही पत्र है 458 दिनांक 18/12/14, जिसमें मैं पारा आपको पढ़ता हूं ताकि आप कन्विंस हो सके मेरे वीडियो से कि मैं जो भी जानकारी आपको दे रहा हूं पूर्णतः ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं। इसमें है कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान बसेरा के अंतर्गत महादलित परिवारों के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के वास रहित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने के कार्यक्रम को भी जोड़ा जाए। अतएव अभियान बसेरा के अंतर्गत सभी सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वास भूमि उपलब्ध करने का निर्णय लिया गया। अब यहां एक शब्द आया क्या? सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन एवं वासहीन। तो सुयोग्य श्रेणी का मतलब क्या है? सुयोग्य श्रेणी का मतलब है महादलित परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के ऐसे परिवार जिसके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, जो वास रहित है, भूमिहीन है। तो ऐसे सुयोग परिवार को जमीन की बंदोबस्ती हेतु सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया वह इस प्रकार है। पहला, निर्देश के आलोक में
वास जमीन वास हेतु पर्चा जो देंगे पहले सीओ, वो बिहार प्रश्रय प्राप्त गृह स्थल रहित अधिनियम 1947 के तहत पहले देंगे। फिर अगर इससे भी जमीन पूरा नहीं होता है तो गैर मजुरवा खास या मालिक जमीन एवं गैर मजुरवा आम जमीन जिसकी प्रकृति बदल गई हो उससे बंदोबस्ती करेंगे। गैर मजुरवा खास जमीन या मालिक जमीन की बंदोबस्ती की शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी को है, किंतु गैर मजुरवा आम जमीन की बंदोबस्ती की शक्ति प्रारंभ में सरकार के पास थी, अर्थात सरकार करती थी। बाद में प्रमंडलीय आयुक्त को दिया गया, किंतु अब जो है वर्तमान में यह शक्ति जो है वो समहर्ता को प्रदान किया गया है। ये पत्र है, ये संकल्प है जिसमें लिखा है कि भूमिहीन महादलित परिवारों एवं अंश योग श्रेणी के भूमिहीन परिवारों के वास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 5 डिसमील गैर मजुरवा आम भूमि की बंदोबस्ती की शक्ति समहर्ता को अर्थात कलेक्टर को प्रायोजित करने के संबंध में। अब गैर मजुरवा आम और खास जमीन एवं गैर मजुरवा आम जमीन से बंदोबस्ती के उपरांत भी अगर ऐसे परिवार रह जाते हैं जो अभी भी भूमिहीन है एवं वास रहित है, तो सरकार ने रैयती भूमि क्रय करके जमीन बंदोबस्त करने का प्रावधान किया है। इसके लिए बिहार महादलित विकास योजना अंतर्गत महादलित श्रेणी के लिए रैयती भूमि क्रय नीति 2010 लागू की गई है और अन्य के लिए बिहार गृह स्थल योजना अंतर्गत रैयती भूमि क्रय नीति 2011 लागू की गई है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपको मैं बताता हूँ। इसमें महत्वपूर्ण ये बात है कि जो भी लाभुक होंगे अर्थात जिसके साथ बंदोबस्ती की जाएगी वो जमीन का चयन खुद करेंगे और उसके सहमति से ही इस जमीन की बंदोबस्ती की जा सकेगी। बाद में अंचलाधिकारी भूमि सुधार उपसमर्ता इस जमीन को देखेंगे और जो जमीन रैयत का है उस रैयत के साथ इस जमीन की रजिस्ट्री होगी। यहाँ 3 पक्ष होंगे, एक लाभुक, दूसरा सरकार जिसमें सीओ रहेंगे और एक विक्रेता जो जमीन का मालिक होगा। अब इसका रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्री होगा, बाद में म्यूटेशन होगा और फिर आपकी जमाबंदी खोल के पर्चा के साथ आपको जमीन पर दखल कब्जा दिलवा दिया जाएगा। दोस्तों अब आइए थोड़ा समझते हैं कि बंदोबस्ती पर्चा देने की प्रक्रिया क्या है। सरकार जो है इसके लिए सामान्यतः अप्रैल मई जून में सर्वे कराती है और ऐसे परिवार को चिन्हित करती है जो अभी भी वास रहित हैं। सर्वे के उपरांत फिर अभी जो हमने विभिन्न प्रकार का उल्लेख किया इसके तहत वासगीत पर्चा या बंदोबस्त पर्चा दिया जाता है। अब आपका नाम अगर सर्वे में छूट गया तो आप अंचलाधिकारी को आवेदन दे सकते हैं। अब अंचलाधिकारी को आवेदन देने के बाद भी अंचलाधिकारी के द्वारा अगर बंदोबस्ती के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है तो आपको रुकना नहीं है। दोस्तों आपको एक कानून से अवगत कराऊंगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम कानून है। ये कानून है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून। इस कानून के तहत आप जो है एक आवेदन देंगे अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ।
पूरे बिहार में 101 अनुमंडल है और 101 जो है वो अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में आप आवेदन दे सकते हैं। वहाँ पर उस अंचलाधिकारी जो लोक प्राधिकार है इस अधिनियम के तहत, उसको बुलाया जाएगा, आपको भी बुलाया जाएगा, दोनों की सुनवाई होगी और आपको लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अंचलाधिकारी को बंदोबस्ती का आदेश देंगे। अगर उसके बाद भी काम नहीं होता है तो इसी कानून में उल्लेख किया गया है कि आप जो है जिला में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं। यह प्रथम अपील के रूप में है और फिर यहाँ आपकी सुनवाई होगी। यहाँ भी अंचलाधिकारी को बुलाया जाएगा और यहाँ निश्चित रूप से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद भी इस अधिनियम में द्वितीय अपील का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अगर आपका यहाँ भी काम नहीं होता है तो आपको रुकना नहीं है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपको रुकना नहीं है और आपको आगे बढ़ना है। अब द्वितीय अपील आप जो है वो जिला के जो हेड हैं समाहर्ता जिला पदाधिकारी के न्यायालय में आप करेंगे और वहाँ फिर आपकी सुनवाई होगी और इस सुनवाई के तहत आपको निश्चित रूप से आपका काम होना तय है, क्योंकि इसमें लोक प्राधिकार अर्थात जो अंचलाधिकारी है उसके द्वारा लापरवाही किया जाता है तो इसमें फाइन का प्रावधान है। 500 रुपया से 5000 रुपये तक लोक प्राधिकार को फाइन होता है। और अभी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के तहत जो है बहुत सारे आम जनता को इससे लाभ मिला है। तो अब जो है एक पॉइंट और आपको बता दें, मान लीजिए कि आप पहले से सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं या रैयती ज़मीन पर ही बसे हुए हैं और अभी तक आपको पर्चा नहीं मिला है, तो इस संबंध में आप अंचलाधिकारी को आवेदन समर्पित करेंगे कि हम अमुक ज़मीन पर बहुत वर्षों से रह रहे हैं, कृपया इस ज़मीन की बंदोबस्ती मेरे साथ कर दी जाए। तो अंचलाधिकारी जो है आपके आवेदन पर जो है फिर प्रक्रिया शुरू करते हुए आपको बंदोबस्ती करते हुए आपको पर्चा निर्गत करेंगे। अब एक स्पष्टीकरण यहाँ पर है कि गैर मजुरवा आम जमीन जिसके अंतर्गत जो होता है आहार, पैन, सड़क, नदी नाला, गोचर, शमशान, कब्रिस्तान, देवस्थान, पोखरा आदि आता है, इसकी प्रकृति बदलने पर ही अर्थात अब जब आम उपयोग की जमीन नहीं रह जाती है तभी इसकी बंदोबस्ती की जा सकती है। सामान्यतया गैर मजुरवा आम जमीन की बंदोबस्ती नहीं होती है, किंतु अगर प्रकृति बदल गई है तो बंदोबस्ती की जा सकती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। पुनः किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी और आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।